एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आज आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, आज मैं आपको शिक्षा घोटाले में जो गोंदिया जिले का जो शिक्षा घोटाला हुआ है, जो मांडरे, कछुए और भगत और जीप काटे, यह कई जो सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी अधिकारी जो थे उसमें उन लोगों ने मिलकर जो घोटाला किया हुआ है, शिक्षा को जो अध्यापक होते हैं उनकी जो नियुक्तियां की गई है उसका जो घोटाला किया गया है। कोरोना काल में यह घोटाला हुआ था। उस घोटाले की पड़ताल में आज अभी जो आप स्क्रीन पर जो कागज देख रहे हैं, यह वो कागज है जिसमें लगभग जो जामदार मैडम जो है उन्होंने यह लेटर निकाला हुआ है और यह लेटर में उन्होंने लिखा है 20-10-2021 और 22-10-2021, साथ ही साथ 25, 26 और 27 तारीख को, यानी 5 दिन की उन्होंने अपने यहाँ जो स्कूलों के जो संस्था संचालक होते हैं, मुख्याध्यापक होते हैं और जो अध्यापक है जिनकी नियुक्तियां की गई है, ऐसे लगभग 30-40 लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ है और उनको एक दिन में 40 से 50 लोग उस जगह मौजूद होंगे। अभी आप जो स्कूल देख रहे हैं, यह वो स्कूल में यह सारा जो सुनावनी जो रखी गई है, जिसमें इस पूरे मामले की जो जांच होगी, यह वो इसी स्कूल में जांच की जाने वाली है, क्योंकि बाल भारती भवन जो है उसमें उतनी पर्याप्त मात्रा में उतने लोगों को बुलाकर उनकी हियरिंग लेना, उस पर उनके साथ चर्चा करना, यह संभव नहीं होने की वजह से इस स्कूल में वो सारी चीजें रखी गई है। और लगभग यह जो पूरा जो मामला है वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2020 के अप्रैल महीने में लगभग जो मांडरे करके शिक्षणाधिकारी, पूर्व शिक्षणाधिकारी है, हालांकि वो अभी वहां से अभी कार्यमुक्त हो गए हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं, और उनके कार्यकाल में ही यह सारी नियुक्तियां दी गई थी और यह जो बड़े पैमाने पर इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। यानी घोटाला कैसे किया गया था? अध्यापकों से 25 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक के अध्यापकों से उनको चयन करने के लिए, उनको नियुक्तियां देने के लिए उनसे पैसे लिए गए हैं। शिक्षा का जो पवित्र जो काम होता है उसमें अध्यापकों को सीधे तौर पर भर्ती करने के लिए उन्होंने उससे मोटी रकम लेकर उस संस्था में उसे कार्यरत किया गया है। और लगभग यह जो अभी जो 45 के लगभग आसपास जो अध्यापक है उसके ऊपर सरकार का प्रति माह करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। इन लोगों के करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगभग हर महीने 25 से 30 करोड़ रुपए का इनकी जो तनख्वाह होती है, जो इनको मेहनतामा दिया जाता है, वह मेहनतामा के रूप में सरकार की तिजोरी से खाली किया जा रहा है। और ऐसे ही 5 अध्यापकों की जब पूरी जांच की गई थी और 5 अध्यापकों की जो नियुक्तियां है उसे रद्द कर दिया गया था। साथ ही साथ अभी यह 45 अध्यापकों की जो उन्होंने हेयरिंग रखी हुई है, उस हेयरिंग में यह सारा जो मामला है शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अभी आप जो कागज देख रहे हैं, यह कागज जो है, यह वह जो लेटर है जो हमने सूचना अधिकार के तहत मांगे थे, जिसमें अभी आप देख रहे हैं ये जो हाई स्कूल है
जो जितने यहाँ जो आपको दिख रहा है हाइलाइटर किया हुआ जो दिख रहा है, यह पूरे मामले में जो मांडरे है उन्होंने यह अप्रैल महीने में ही यह कार्रवाई की हुई थी और यह हमने सूचना अधिकार के तहत यह मांगे हुए कागज है। और यह सूचना अधिकार के तहत जब हमने मांगे थे कागज, तो आप अभी जो कागज देख रहे हैं इसमें लगभग शुरुआत से लेकर यानी 660 से लेकर तो 680 तक के, यानी ये सारे जो कागज पर आप अभी जो पूरा मामला देख रहे हैं, यह पूरे मामले में लगभग इतने अध्यापकों की, इतने स्कूलों में अध्यापकों के चयन के लिए उन्होंने नियुक्ति के आदेश दिए हुए हैं, उनको मान्यता देने का काम किया हुआ है। जैसा अभी आप और एक देख रहे हैं, यह 682 है। लगभग बहुत सारे जो स्कूलें हैं इनमें यह सारा मामला जो है वो पूरे फर्जी अध्यापकों की नियुक्तियों को लेकर किया गया था। इसमें अध्यापकों को जो मूल तौर पर जो अध्यापक 2017 और 18 में जो मौजूद थे उन लोगों को नियुक्त ना करते हुए सीधे तौर पर पैसा लेकर उन्होंने अपने जो पुराने जो अध्यापक थे जो 2017 में वहां जो काम करते थे उन अध्यापकों को हटाकर यह पूरा मामला उन्होंने उसमें नए अध्यापकों का चयन किया गया और नए अध्यापकों को इसमें उन्होंने चयनित किया हुआ था। अभी जो आपको जो सारी जो जानकारियां हम जो दे रहे थे, ये सारी जानकारियां हमारे पास ऑथेंटिक तौर पर हमारे चैनल ने एक पड़ताल की टीम बनाई, गठित की है और उसी माध्यम से यह सारे कागज हम लोग खंगालने का कार्य कर रहे थे। और उसी के माध्यम से जो कागज हमारे पास जो ऑथेंटिक तौर पर जानकारियां हमारे पास होती है, वहीं आपने अभी देखा होगा कि कुछ अखबारों ने, गोंदिया के स्थानीय अखबारों ने यह मामले को जो न्यूज लगाई थी इस मामले को लेकर कि अध्यापकों की अब सुनवाई रखने के लिए जामदार मैडम ने उन्हें बुलाया है। उन्होंने तारीख बताई थी 18 से लेकर 27 तारीख, लेकिन हमने आपको भी जो लेटर दिखाया था उस लेटर में 20 तारीख से हेयरिंग रखी गई है और वह 27 तारीख तक के यानी लगभग 5 दिन हेयरिंग चलेगी। और उस पूरे मामले में, उस पूरे इसमें जामदार मैडम पूरे इस पर पूरे मामले की सुनवाई लेगी और उसमें क्या हुआ सारे कागज खंगाले जाएंगे। और जो सदा माने का जो लेटर जो मंत्रालय से फर्जी तौर पर बनाया गया था, जो गोंदिया में ही बनाया गया था, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अगस्ती कुमार पटले है। यह अगस्ती कुमार पटले ने ही वह लेटर जो सारे चीजें बनाई है वो इसी ने बनाई हुई है और इसी ने सारे लेटरों की कॉपियां जो है वह स्कूलों को दी हुई है। उसने उन स्कूलों के लोगों को यानी जो प्रिंसिपल होता है और साथ में जो उसका सचिव होता है और जो अध्यक्ष होता है संस्था का, वह सारे अध्यक्षों को उसने गुमराह कर यह लेटर उन्हें फर्जी लेटर थमाया और इसी लेटर के आधार पर सदा माने के लेटर के आधार का लेकर यानी 24/2018 के जो जीआर का उसमें एक उल्लेख किया गया हुआ था और उसी उल्लेख को लेकर यह सारी नियुक्तियां की गई है। और यह पूरा जो मामला है, यह पूरा मामला जो है अगस्ती कुमार पटले, उसके बाद शिक्षणाधिकारी जो पूर्व शिक्षणाधिकारी है मांडरे, उसके बाद कछवे, यह इनके बीच में प्रफुल्ल कछवे के बीच में ही यह पूरा मामला इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। इसमें मुख्य भूमिका में जो जीप काटे है उसकी भी बहुत संशयास्पद उसकी भी भूमिका रही हुई है, क्योंकि वह जो जीप काटे जो है वो वहां डेपुटेड अधिकारी है और वहां जो जिसकी नियुक्ति की गई थी वह भगत करके था, लेकिन भगत को वहां नियुक्त नहीं किया गया था। वहां डेपुटेशन पे स्कूल से बुलाया हुआ एक कर्मचारी वहां रखा गया है। और ऐसे मुख्य जहां से जो अध्यापकों की आईडीओ का प्रस्ताव, जहां से वह स्कूलों में कार्यरत जो अध्यापक है वह उनका जो लेखा जोखा रखा जाने का काम होता है वह वही भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय से होता है। और ऐसी जगह में मांडरे ने जीप काटे जैसे एक कर्मचारी को उसने बिठा दिया है और भगत को वहां उन्होंने कक्ष अधिकारी के तौर पर वहां नियुक्त किया गया है। ऐसे कई मामलों के खुलासे हम आपके साथ करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि 20 तारीख को कितने लोग, कौन कौन से स्कूल के कर्मचारी स्कूल में आए हुए हैं और किन किन लोगों की नियुक्तियां की गई थी और क्या क्या उस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई थी, यह भी हम आपको 20 तारीख को बताएंगे। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।